नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खास बात क्या, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है, शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर मित्रों, आपका एक शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है, किसी के जीवन के अंधियारे को मिटा सकता है। इसलिए शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है, इसलिए शेयर जरूर करें और पुण्य भी कमाएं। जी हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हम आपसे बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा विषय बहुत खास है, दुश्मनों से मुक्ति पाने का महा उपाय। हर व्यक्ति आज पीड़ित है क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका अहित करना चाहता है। अहित किस लिए? अहित के बहुत कारण हैं और उनमें से सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। आपका पड़ोसी आपका अहित कर सकता है, आपका भाई आपका अहित कर सकता है, क्योंकि सभी में जलन है। जलन है तरक्की को लेके। जलन का सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। कंपटीशन किसी भी चीज से हो सकता है ना। एक दुकानदार को पड़ोसी दुकानदार से हो सकता है कि इसकी दुकान क्यों अच्छी चलती है। एक भाई को दूसरे भाई से ज़्यादा हो सकता है कि ये पढ़ाई में अच्छा क्यों है। एक बहन को दूसरी बहन से हो सकता है कि ये ज़्यादा सुंदर क्यों है। जलन का कोई मूल कारण नहीं होता, ये एक दिमागी सोच है जो दूसरे के प्रति आपको अहित कराने पर मजबूर कर देती है, किसी को भी अहित कराने पर मजबूर कर देती है। तो विशेष रूप से दुर्गा जो है वो शत्रु हारिणी कही गई है, शत्रु संहारिणी कही गई है। तो विशेष रूप से ये जो उपाय है, ये शत्रु को मूलतः अपने काबू में लेने के लिए, शत्रु पर विशेष रूप से जीत पाने के लिए कहा गया है। इसी कारण ही तो विशेष दुर्गा के 32 नाम बताए गए हैं और दुर्गा का एक विशिष्ट जो नाम है वो है दुर्ग निहंत्री, आपने सुना होगा। और विशेष तौर से नवरात्रि की पंचमी पर दुर्गा की स्कंद माता का स्वरूप में भी पूजा की जाती है। और दुश्मनों पर जो ग्रह राज्य करता है वो है बुध। रिपु भाव जो कुंडली का माना जाता है, छठा भाव, उस पर बुध का आधिपत्य होता है। जितने भी शत्रु होते हैं हमारे, वो बुध से सिंबलाइज होते हैं। और साथ में राहु भी इसका बड़ा सिंबलिक फैक्टर होता है। और दुर्गा का स्वरूप अगर तय कर लिया जाए तो विशेष रूप से बुध ठीक हो जाता है, क्योंकि कालपुरुष और वास्तुपुरुष सिद्धांत के अनुसार बुध छठे और तीसरे भाव का प्रतिनिधित्व करता है कुंडली में। छठा भाव शत्रु का भाव है। विशेष तौर से देवी दुर्गा की पूजा का संबंध बुध ग्रह से है और बुध ग्रह का संबंध व्यक्ति के सेहत से, बुद्धिमता से, चेतना से, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से, रोग मुक्ति से और शत्रु के दमन से होता है। तो विशेष रूप से ये जो उपाय बताया गया है आपको, ये शत्रु से मुक्ति का महा उपाय है। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। क्या आप दुश्मनों से परेशान हैं? कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। क्या आप किसी की जलन का शिकार हैं? क्या आपको भी पीड़ा सहनी पड़ती है? तो ये उपाय आपके लिए है। दुश्मनों से मुक्ति का महा उपाय क्या है आपके लिए, जान लीजिए। देखिए, विशेष रूप से काम करें, नवरात्रि चल रही है, देवी दुर्गा का पूजन करें और विशेष करें एक काम, वो ये कि देवी दुर्गा पर आप 6 इलायची चढ़ाकर उसे हरे कपड़े में बांधकर घर की उत्तर दिशा में छुपा के रखते हैं। और अगले बुधवार आप उस इलायची को किसी भी कन्या को दान कर दीजिए। और जब आप इलायची चढ़ा रहे हो तो उस समय पे एक मंत्र का जाप करें, वो है ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम विश्वरूपिणे यानी कि विश्व का रूप ही आप हैं। ये उपाय आप विशेष तौर से संध्या काल में, मध्याह्न काल में कभी भी कर सकते हैं और विशेष रूप से दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। ध्यान ये दें, इलायची हरी हो और विशेष रूप से इलायची फ्रेश ली भी हो,
पुरानी और कटी फटी इलायची नहीं होनी चाहिए, साबुत इलायची होनी चाहिए। और इस इलायची को आप किसी भी अगले बुधवार किसी भी कन्या को दान दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपके शत्रु जो है वो नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक पर कमल नंदलाल के महा उपाय के साथ में। और यही कहूँगा जाने से पहले कि शेयर तो ज़रूर करें। शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर आपका एक पुण्य है जो किसी आपके अपने के जीवन में, आपके किसी मित्र के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। तो इस बदलाव की शुरुआत आप ही से होगी, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल, आपका भविष्य उज्जवल हो, सुंदर हो, सुखद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।